जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो जैसा कि आज के वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के जितने भी नवीनतम योजनाएं हैं, जिसे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वर्ष 2024 में लॉन्च किया गया है या फिर इनमें जो है कुछ परिवर्तन किया गया है, तो उन सबसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से जो फ्रेम हो सकते हैं, वो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। यहाँ हम आपको जो है 50+ क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो कि अभी आगामी वर्ष में जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, जिसे CGPSC और व्यापम के द्वारा आयोजित कराया जाएगा। और जैसा कि आपका CG पुलिस, हॉस्टल वार्डन, ADO, ऐसे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उनमें जो है यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और ये वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आज हम लोग जो है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 8 जो योजनाएं हैं, इन सबसे संबंध में जो है हम लोग 50+ MCQ सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग पहला योजना देखेंगे, नियत नीलानार योजना। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है आपका, नियत नीलानार योजना की घोषणा कब की गई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी 2024 को जो है इसकी घोषणा की गई थी। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पे आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं कि इस योजना के लिए जो है वर्ष 2024-25 का जो बजट है, उसमें सरकार ने 20 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नियत नीलानार का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका अच्छा गाँव। तो इसका जो हिंदी में अर्थ है वो आपका है आपका अच्छा गांव, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें दिया गया है आपका अच्छा गांव। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना यह है कि जो नियत नीलानार है, ये किस बोली का शब्द है? तो ये जो है आपका दंडामी माड़िया लोग का जो बोली रहता है, ठीक है। दंडामी बोली है, उसका आपका क्या है, ये शब्द है, ठीक है, नियत नीलानार। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नियत नीलानार योजना कहाँ लागू किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ पे जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर संभाग के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे है ये जो आपका नियत नीलानार योजना, उसको लागू किया गया है। और आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि जो बस्तर संभाग है उसके जो 7 जिले हैं, उनमें से 5 जिले कहाँ कहाँ पे? तो कांकेर हो गया पहला, आप लोग नोट कीजिएगा। फिर उसके बाद आपका जो नारायणपुर है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे बीजापुर, ठीक है, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो इन 5 जिलों में जो है इस योजना को लागू किया गया है। बस्तर और कोंडागांव, इन 2 जिलों में जो है बस्तर संभाग के, इस योजना को लागू नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि किस जिले में जो है नियत नीलानार योजना को लागू नहीं किया गया है? तो आपका आंसर कौन कौन सा होगा? बस्तर और कोंडागांव। अगला देखेंगे, इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि जो ये योजना है, तो इसमें क्या दिया गया है, बस्तर संभाग के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पे इसको लागू किया जाएगा। और इसके तहत जो है 15 नए सुरक्षा कैंप क्या किए जाएंगे, यहाँ पे खोले जाएंगे। और यहाँ पे सुविधा क्या दिया जाएगा? तो ये जो नए सुरक्षा कैंप खोले जा रहे हैं, इसको भी आपको याद करना है, इनकी संख्या कितनी है? 14। तो मान के चलिए ये आपका क्या है, एक सुरक्षा केंद्र है, ठीक है, सुरक्षा कैंप है। तो ये जो 14 में से ये मान के चलिए एक सुरक्षा कैंप है, तो इसके 5 किलोमीटर के रेडियस में आप लोग यदि देखेंगे एरिया में यहाँ पे इतना, तो यहाँ पे जो है 25 से जो अधिक मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, जैसे आपका क्या हो जाएगा, सड़क, बिजली, शिक्षा, पेयजल, ये सभी सुविधाएं जो है यहाँ पे दी जाएंगी। तो इस योजना के तहत जो है ये सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, नियत नीलानार योजना में किसे प्राथमिकता दिया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा उपरोक्त सभी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इस योजना के तहत आपका जो 25 से अधिक मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो आपको इसमें दी जाएंगी। तो उसमें क्या क्या आ जाता है? मूलभूत सुविधा में आपका शिक्षा आ जाएगा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, और आपका एक और एक्स्ट्रा है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा कि मोबाइल टावर। मतलब कि आप लोग मोबाइल में जो कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए आपको मोबाइल टावर की आवश्यकता होगी, तो ये भी इसमें आपका ऐड है। और अन्य है, ठीक है। तो ये जो आपकी इंपॉर्टेंट है, इतना आपको यहाँ पे याद करके चलना है। अगला देखेंगे, तो अगला है यहाँ पे आपका कृषक उन्नति योजना। तो इसके संबंध में आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है आपका, कृषक उन्नति योजना क्या है? तो इसमें जो है क्या है उसका तो आपको यहाँ पे परिभाषा नहीं देना है, लेकिन इसका जो फायदा क्या है उसको आपको बताना है, ठीक है। इसके अंदर में आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो आपका 4 ऑप्शन है, इसमें आपका कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कृषक उन्नति योजना के तहत आपका प्रत्येक जो किसान है, जो पंजीकृत हैं, उनसे आपका जो है 3100 रुपये प्रति क्विंटल में धान की खरीदी की जाएगी, और 1 एकड़ से जो है 21 क्विंटल की धान की खरीदी की जाएगी। ये किसके तहत? तो कृषक उन्नति योजना के तहत, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये कितना है? 3100 रुपये प्रति क्विंटल, और 1 एकड़ में कितना कुंटल? 21 कुंटल धान खरीदा जाएगा। तो इसको आप लोग को बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद करके चलिएगा। अगला देखेंगे, इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है कृषक उन्नति योजना से, तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन कि कृषक उन्नति योजना की शुरुआत कब किया गया? तो आप लोग यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 2024 को। यहाँ पे देख पा रहे हैं दिनांक दिया गया है 12 मार्च 2024, इस तिथि को जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसके तहत आपके जो छत्तीसगढ़ के 24.72 लाख से अधिक जो किसान हैं, जो कि पंजीकृत हैं, उनके खातों में 1300 से लेकर 13,000 से लेकर के 13,320
जो करोड़ रुपए हैं इतने जमा किए गए हैं। ठीक है, मतलब टोटल 24,72,000 किसानों को कितना आपका राशि भुगतान किया गया है, तो 13,320 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, कृषक उन्नति योजना की शुरुआत किस जिले से किया गया? तो आपका कहां से किया गया है इसका? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बालोद जिला से। ठीक है, तो कृषक उन्नति योजना की शुरुआत आपके बालोद जिला से कितना तारीख को? तो 12 मार्च 2024 को किया गया है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इसी में कि कृषक उन्नति योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? देखिए ऑप्शन है आपका यहाँ पे 500, 900, 3100 और समर्थन मूल्य के बाद अंतर की राशि। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, समर्थन मूल्य के बाद जो अंतर की राशि रहती है वो आपका जो है कृषक उन्नति योजना के तहत दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, एक आपका जो है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपका जो 3100 रुपये यहाँ पे दिया जाना, यहाँ पे क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है कृषक उन्नति योजना के तहत। ठीक है, प्रति क्विंटल। लेकिन आपका जो एमएसपी है जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करती है, वो मान के चलिए आपका जो पिछले वर्ष में था, ठीक है, जो आपका खरीफ वर्ष था 2023-24, उसमें कितना था आपका सामान्य ग्रेड धान का मूल्य? तो ये जो आपका था 2183 रुपये प्रति क्विंटल था। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं 2183 रुपये से लेकर के 3100 के बीच में आपका जो अंतर है कितना है? 917 रुपये। तो ये जो 917 रुपये राशि है वो किसके तहत दी जाएगी? तो कृषक उन्नति योजना के तहत ही दी जाएगी। तो ये आपका कृषक उन्नति योजना का यहाँ पे क्या आपका कंडीशन। ठीक है, कि समर्थन मूल्य के बाद जो अंतर की राशि रहेगी वो हम आपको यहाँ पे देंगे। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना जो आपका राशि है वो वर्ष 2023-24 के जो खरीफ वर्ष के फसल के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति क्विंटल दिया गया है किसानों को। तो कितना? तो 917 रुपए। ठीक है, सामान्य ग्रेड धान के लिए। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषक उन्नति योजना के तहत कितनी राशि का भुगतान किया गया? तो यहां पे आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, यहां पे क्लियर आपको दिख रहा होगा कि 13,320 करोड़ रुपए यहां पे आपके क्या किए गए हैं? भुगतान किए गए हैं। और कितने किसानों को? तो यहां पे आपको दिख रहा है क्या है आपका 24.72 लाख जो किसान है, मतलब 24,72,000 लगभग किसानों को 13,320 करोड़ रुपए की राशि का क्या किया गया है? यहाँ पे भुगतान किया गया है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पीएम श्री स्कूल योजना से संबंधित जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे पीएम श्री स्कूल योजना संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत कब किया गया? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पे आंसर होगा आपका 19 फरवरी 2024। ठीक है, तो 19 फरवरी 2024 को आपका पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत की गई है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया? अब यहाँ पे आपको जो है ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग लिख नहीं पाए कि ये जो है ये छत्तीसगढ़ में कहाँ से शुरुआत किया गया है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में या फिर प्रदेश में कहाँ से किया गया है? तो 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार रायपुर। तो यहां से आपका जो है इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पीएम श्री स्कूल योजना का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चयनित जो मौजूद स्कूल हैं उनको क्या करना? मजबूत करना, उनकी जो स्थिति है उसको सुदृढ़ करना। ये इसका क्या है आपका पीएम श्री स्कूल योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं कि देश की 14,500 जो स्कूल हैं उनको क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड मतलब उनकी जो स्थिति है उनको सुधारा जाएगा। ठीक है, उनको मजबूत किया जाएगा, उनकी स्थिति को। चलिए अगला देखेंगे। तो यहां पे आपका दिया गया है कि आपका जो केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय निकायों द्वारा जो आपका मैनेज्ड, ठीक है, प्रबंधित मतलब जो मैनेज किया जा रहा जो स्कूल है उनमें जो चयनित जो मौजूद स्कूल हैं उन्हीं को क्या किया जाएगा? यहाँ पे मजबूत किया जाएगा। यहाँ पे जो है कोई नया स्कूल नहीं खोला जाएगा। ठीक है, तो जो है पहले से उन्हीं को क्या किया जाएगा? मजबूत किया जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पीएम श्री स्कूल योजना का लक्ष्य क्या है? तो जैसा कि अभी हमने इमेज में देखा था कि आपका जो इसका उद्देश्य है वो क्या है? देश भर के 14,500 से अधिक जो स्कूल हैं उनका क्या करना? उन्नयन करना और उनका विकास करना, मतलब उनकी स्थिति को सुधारना और उनमें जो है विकास लाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पीएम श्री स्कूल योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो 211 जो स्कूल है छत्तीसगढ़ के उनको पीएम श्री स्कूल योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ में क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। और इसमें आपके जो हैं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 193 जो स्कूल हैं, कितने? 193, 193 जो है इसमें प्राथमिक स्कूल शामिल हैं और 18 जो है यहाँ पे आपके माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में 2 बार बैठने का मौका मिलेगा? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे।
तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एनईपी 2020। और एनईपी का फुल फॉर्म आपका क्या होता है यहाँ पे? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका जो है, आपका एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, जो कि अभी लागू किया गया है। उसके तहत जो है 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनको बोर्ड परीक्षा में 2 बार बैठने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा आपका? एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर महतारी वंदना योजना से संबंधित, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है महतारी वंदना योजना से संबंधित कि महतारी वंदना योजना कब लागू किया गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च 2024 से जो है छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना को लागू किया गया है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर महतारी वंदना योजना का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो महिलाओं की जो क्या है स्थिति है उसको क्या करना है? सशक्त करना है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसके लिए आपका जो है महतारी वंदना योजना को क्या किया जा रहा है? यहाँ पे लॉन्च किया गया है। कब से? तो 1 मार्च 2024 से। कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि महतारी वंदना योजना के लिए पात्रता क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना, 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो, महिला विवाहित, तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता हो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। मतलब ये जितने भी आपके कंडीशन है ये यदि कोई फुलफिल करता है तो उसी को जो है महतारी वंदना योजना के तहत पात्र समझा जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोग का जो महिलाएं हैं वो क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हों और वो छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। वो महिला जो है वो विवाहित होनी चाहिए या फिर तलाकशुदा या तो विधवा और या फिर परित्यक्ता। परित्यक्ता मतलब क्या होता है आपका? जिसको उसके पति ने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? महतारी वंदना योजना का पात्रता हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपके जो है यहाँ पे कंडीशन है, तो इसको आपको याद करके चलना है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका महतारी वंदना योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है और साल में कितने माह होते हैं? तो 12, तो 12,000 रुपए सालाना, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन में या तो दिया रहेगा 1,000 रुपए प्रति माह या फिर 12,000 रुपए सालाना। तो दोनों को हमने यहाँ पे आपका इंक्लूड किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि महतारी वंदना योजना की राशि किस माध्यम से दिया जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू, ठीक है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आपका जो आपका बैंक है, अकाउंट जो है आपका, उसमें आपका सभी का पैन कार्ड क्या रहता है? लिंक रहता है, आधार कार्ड लिंक रहता है और आपके आधार कार्ड से आपका जो है मोबाइल नंबर लिंक रहता है। तो इनडायरेक्टली आपका जो है मोबाइल नंबर, आप लोग जब ये फॉर्म भरेंगे महतारी वंदना योजना, तो उसमें आपका जो है अकाउंट के साथ में आपका मोबाइल नंबर भी दिया जाता है, ठीक है। तो उस मोबाइल नंबर पर आपका क्या किया जाएगा? डायरेक्ट आपका जो बैंक जिससे लिंक रहेगा, जिस मोबाइल नंबर से, उसमें आपका क्या किया जाएगा? यहाँ पे बैंक में जो आपका पैसा है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो उसी को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पे आपको ना तो चेक के माध्यम से पैसा दिया जाएगा और ना ही कैश को घर पहुंचा करके। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे महतारी वंदना योजना की पहली किस्त कब दिया गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 मार्च 2024 को जो है महतारी वंदना योजना का जो पहला किस्त है वो आपको दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि महतारी वंदना योजना की पहली किस्त में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया। 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 700 करोड़ रुपए। अब ये तो हो गया आपका राशि, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मान के चलिए बना सकता है इनडायरेक्टली, यदि वो पूछना चाहे कि यहाँ पे जो है कितनी महिलाओं को पहले किस्त में आपका महतारी वंदना योजना के तहत लाभ मिला है। तो आप लोग यहाँ पे यदि 700 करोड़ रुपए दिया गया है, ठीक है, तो 700 करोड़ रुपए है यहाँ पे, तो इसको आप लोग प्रत्येक महिला को कितना दिया जाएगा? एक माह में 1,000 रुपए। तो 700 करोड़ को यदि 1,000 से आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपका जो है क्या आएगा? आपका आंसर 70 लाख, ठीक है। तो 70 लाख जो महिलाएं हैं उनको क्या किया जा रहा है यहाँ पे? पहली किस्त में यहाँ पे महतारी वंदना योजना के तहत 1,000 रुपए दिया गया है। तो 70 लाख महिलाओं को दिया गया है। कितना करोड़ रुपए? तो 700 करोड़ रुपए। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका न्योता भोजन योजना की शुरुआत कब की गई। देखिए अब यहाँ से आपका नया योजना स्टार्ट हो गया, न्योता भोजन योजना, ठीक है। तो इसका जो है शुरुआत कब किया गया है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 21 फरवरी 2024 को। तो देखिए 21 फरवरी को आपका जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में
मुख्यमंत्री जो है हमारे कौन है आपके, विष्णुदेव साय जी। तो इन्होंने अपने जन्म दिवस पर क्या किया है, ग्राम बगिया में जो आपका आश्रमशाला है वहां से न्योता भोजन योजना का शुरुआत किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में किया गया, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका 21 फरवरी 2024। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि न्योता भोजन योजना का प्रारंभ कहां से हुआ था। तो अभी हमने बताया आपको यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आश्रमशाला बगिया, जो कि आपके जसपुर जिला में है। और बगिया जो है इनका क्या है, आपका निवास स्थल है, किनका, तो आपके जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के उनका, ठीक है। तो बगिया का जो आश्रमशाला है यहां से इसको स्टार्ट किया गया है न्योता भोजन योजना को, इनके जन्मदिन के अवसर पर। चलिए अगला देखेंगे, ये आपके जसपुर जिला में है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, न्योता भोजन योजना का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूली जो बच्चे हैं उनको पौष्टिक व रुचिकर भोजन उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे जो है ये स्कूली जो बच्चे हैं उनसे संबंधित है आपका क्या, न्योता भोजन योजना। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि न्योता भोजन योजना जो है किन वर्ग के बच्चों से संबंधित है, महाविद्यालयी, विश्वविद्यालयी, स्कूली बच्चे या फिर पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका स्कूली बच्चों से संबंधित आपका कौन सा, न्योता भोजन योजना। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, न्योता भोजन योजना कौन कौन करा सकता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कोई भी जो सक्षम व्यक्ति है वो आपका न्योता भोजन योजना करा सकता है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी, उन्होंने एक आइडियल के तौर पर जो है इस योजना को स्टार्ट किया है, न्योता भोजन योजना को, ठीक है। क्यों भी कोई भी आपका जो सक्षम व्यक्ति है यदि वो चाहे तो कोई भी स्कूल जो है वहां पे क्या कर सकता है, वो बच्चों को खिला सकता है, ठीक है। जब वो अपना क्या समझे, अपने आप को सक्षम समझे, जैसा उसका जन्मदिन का अवसर आया या फिर घर में उसका शादी ब्याह है, तो वो उस अवसर पर जो है वो क्या कर सकता है, किसी भी अवसर पर वो अपने आसपास के नजदीकी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको वो न्योता भोजन करा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहां पर। तो ये जो है आपका अगला क्वेश्चन है, न्योता भोजन के कितने प्रकार हैं। तो 4 ऑप्शन है आपका यहां पे, इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार हैं, ठीक है। और ये जो 3 प्रकार हैं ये क्या क्या हैं, तो देखिए इसको मैं आपको आसानी भाषा में जो है, आसान भाषा में इसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। पहला है आप लोगों का कि कोई स्कूल है और उस स्कूल को जितने भी बच्चे हैं उन सभी को जो है भोजन कराया जाए। दूसरा है आप लोगों का जो इसका क्या है आपका प्रकार, वो है आपका कि मान के चलिए 8वीं कक्षा तक के बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, नजदीकी स्कूल में, तो वहां पर आप लोग जो है क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि पहली से लेकर के जो 5वीं के बच्चे हैं उन्हीं को क्या कराएंगे, आप लोग न्योता भोजन कराएंगे, ठीक है। तीसरा आपका कंडीशन यहाँ पे क्या आता है, तीसरा कंडीशन आता है आपका यहाँ पे कि मान के चलिए आपका स्कूल में जो है पहले से खाना खिलाया जा रहा है, ठीक है, मध्याह्न भोजन के तहत, तो उसमें जो है आप कोई एक एक्स्ट्रा आप लोग या फिर कोई वहां पे जो कमी हो रहा है उस वस्तु को आप लोग वहां पे प्रोवाइड कर दें। जैसे दाल वहां पे क्या हो गया है, खत्म हो गया है, तो दाल जो है मैं अपनी ओर से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, भेंट कर रहा हूँ करके यहाँ पे आप लोग अपनी ओर से यहाँ पे न्योता भोजन करा सकते हैं। ये है आपका तीसरा प्रकार, ठीक है। तो 3 प्रकार आपके हैं न्योता भोजन के, उसको यहाँ पे हम लोग बताए हैं आपका पूर्ण भोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरे स्कूल को, आंशिक मतलब कि कुछ कक्षाओं को, अतिरिक्त पूरक पोषण सामग्री, जैसा कि आपका दाल का कमी हो गया तो दाल को आप लोग वहां पे दे देंगे अपनी ओर से। तो ये आपका 3 प्रकार हो गया। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका, न्योता भोजन योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही उत्तर आपका होगा शाला विकास समिति। तो शाला विकास जो समिति है उसके जो है द्वारा आपका न्योता भोजन योजना का संचालन किया जाता है। अगला है यहां पे, न्योता भोजन योजना की शुरुआत किसके अंतर्गत किया गया है। 4 ऑप्शन है यहां, तो इसका सही उत्तर आपका होगा क्या, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो पोषण शक्ति योजना है यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो संचालित किया जा रहा है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसके तहत जो है आपका ये न्योता भोजन योजना का क्या किया गया है, यहाँ पे शुरुआत किया गया है छत्तीसगढ़ में। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रामलला दर्शन योजना से संबंधित। तो इसका पहला क्वेश्चन है, श्री रामलला दर्शन योजना को कैबिनेट मंजूरी कब मिला था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी 2024 को। तो 10 जनवरी 2024 को श्री रामलला दर्शन योजना को क्या किया गया था, कैबिनेट मंजूरी दिया गया था। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी 2024। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, श्री रामलला दर्शन योजना हेतु हितग्राही की पात्रता क्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वर्ष से संबंधित, तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, 18 वर्ष से लेकर के आपका 75 वर्ष, ठीक है। तो 18 वर्ष से लेकर के जो 75 वर्ष के यहाँ हमारे यहाँ क्या है व्यक्ति हैं उनको जो है इसके तहत क्या किया गया है, जो हितग्राही हैं उनको पात्र माना गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, श्री रामलला दर्शन योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, केंद्र पर्यटन मंडल, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, केंद्र पर्यटन मंडल व छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के तहत, ठीक है। इसके तहत जो है आपका श्री रामलला दर्शन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका 33वां नंबर, श्री रामलला दर्शन योजना हेतु शहरी एवं ग्रामीणों को कितना
प्रतिशत आरक्षण है। 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रामीणों को कितना आरक्षण दिया जाएगा और शहरी में जो रहते हैं उन लोगों को कितना यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25% जो है शहर के लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा आरक्षण और 75% ग्रामीणों को। मान के चलिए आपको जो है एक बार में यहाँ पे 100 लोगों को ले जाया जा रहा है, ठीक है, श्री रामलला के दर्शन के लिए। तो उसमें आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो 25 लोग हैं वो शहर से बिलोंग करेंगे और जो 75 लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करेंगे। ये है इसका आरक्षण का मतलब। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, श्री रामलला दर्शन योजना द्वारा प्रतिवर्ष कितने लोगों को दर्शन करने का लक्ष्य है। 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 20,000। जैसा कि यहाँ पे इमेज में भी दिखा है आपको कि छत्तीसगढ़ सरकार हर साल 20,000 नागरिकों को मुफ्त में श्री रामलला दर्शन के दर्शन कराएगी, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 20,000 लोगों को यहाँ पे दर्शन कराया जाएगा हर साल। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्री रामलला दर्शन योजना हेतु संचालित ट्रेन कौन सी है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, आस्था स्पेशल। तो आस्था स्पेशल नामक जो ट्रेन है वो चलाई जा रही है, ठीक है। इसी के माध्यम से आपके जो 20,000 नागरिक हैं उनको मुफ्त में क्या कराया जाएगा? श्री रामलला जी का दर्शन कराया जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी के माध्यम से आपको जो है अयोध्या ले जाया जाएगा छत्तीसगढ़ से। तो आस्था स्पेशल ट्रेन का नाम है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे शक्तिपीठ परियोजना से संबंधित। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, शक्तिपीठ परियोजना किसके तर्ज पर संचालित किया जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड की जो 4 धाम परियोजना है इसके तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शक्तिपीठ परियोजना संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इमेज में कि क्या कौन कौन सा आपका मंदिर यहाँ पे सम्मिलित है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। जैसा कि अभी हमने देखा क्या क्या शामिल है इसमें, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें आपका जो है छत्तीसगढ़ में यदि उत्तर से हम लोग दक्षिण की ओर आए तो उत्तर की जो आपकी सूरजपुर की कुदरगढ़ी माता मंदिर है उसको इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद नीचे आते जाएंगे हम लोग दक्षिण दिशा में तो चंद्रपुर की जो चंद्रहासिनी माता मंदिर है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। रतनपुर की महामाया मंदिर जो है उसको भी शामिल किया गया है। फिर उसके बाद देखेंगे तो डोंगरगढ़ का जो आपका बमलेश्वरी माता मंदिर है उसको भी, और दंतेवाड़ा का आपका दंतेश्वरी माता मंदिर, इन 5 जो मंदिर है उनको शक्तिपीठ परियोजना के तहत जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इस परियोजना के अंतर्गत शामिल है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर पर्यटन तीर्थ श्रृंखला बनाया जाएगा। और आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1,000 किलोमीटर का यहाँ पे क्या किया जाएगा? पर्यटन तीर्थ बनाया जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोग देखेंगे यहाँ पे इमेज में कि ये जो कुदरगढ़ी माता मंदिर है यहाँ से आप लोग देखेंगे दंतेवाड़ा का जो दंतेश्वरी माता मंदिर है, तो ऐसे करके इनको जोड़ते हुए जाएंगे तो ये 1,000 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या होगा? कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1,000 किलोमीटर। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, शक्तिपीठ परियोजना के लिए कितने बजट का प्रावधान है? ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका देखेंगे आप लोग क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे प्रावधान किया गया है। किसके लिए? तो शक्तिपीठ परियोजना के लिए बजट में, ठीक है। और ये किस वर्ष का बजट है? तो ये जो है आपका वर्ष 2024-25 का जो बजट है, ठीक है। तो इस वर्ष के बजट में जो है आपका 5 करोड़ रुपए का इसमें क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से संबंधित। तो यहाँ पे जो है अब आप लोग का क्या है, जो योजना में चेंज किया गया है उससे संबंधित हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका नया कोई योजना नहीं है, ठीक है। जो पुराना योजना था उसका नाम यहाँ पर के चेंज कर करके ये नाम रखा गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या आपका, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कब से लागू किया गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 2020, ठीक है। तो 1 जनवरी 2020 को क्या किया गया था आपका, ये जो शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना को लागू किया गया है, ठीक है। जो कि पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो है आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के नाम से पहले जाना जाता था, जिसको अभी नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो इसको जो है अब नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का पूर्व नाम क्या था? तो जैसा अभी हमने देखा यहाँ पे कि इसका जो पूर्व नाम था वो था आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका क्या है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनको क्या करना? सुदृढ़ीकरण करना, मतलब इनको जो है मजबूत बनाना, ठीक है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ीकरण करना इसका क्या है? आपका उद्देश्य है। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना किसके साथ संचालित किया जा रहा है? तो किस योजना के साथ में उसको संचालित किया जा रहा है? तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं 4 यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ में जो है इसको क्या किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना को। अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कितनी राशि तक इलाज मुफ्त किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर।
क्या क्या दिया गया है ऑप्शन में? पहला तो आपका है यहाँ पे 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए। दूसरा है आप लोगों का 1 लाख से 10 लाख तक का। 50,000 से लेकर के कितना तक? 5 लाख तक। 10,000 से आपका 5 लाख तक। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 50,000 से लेकर के 5 लाख तक इसमें क्या किया जाएगा? इलाज जो है मुफ्त किया जाएगा। अब इसमें भी दो कंडीशन है, ठीक है। तो एपीएल जो कार्डधारी हैं, ठीक है, एपीएल मतलब कि अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये जो कार्डधारी हैं, जो राशन कार्ड जिनके पास एपीएल है, उनको जो है 50,000 तक का इसमें इलाज में छूट दिया जाएगा, ठीक है। और जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, इनको जो है क्या किया जाएगा? इनको जो है 5 लाख रुपए तक का इनको क्या किया जाएगा? यहाँ पे जो इलाज संबंधी जो भी आपका यहाँ पे क्या लगेगा, खर्च रहेगा, उसको मुक्त किया जाएगा। कितना तक? 5 लाख रुपए तक। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे स्क्रीन पे, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो जैसा कि आपको आंसर यहाँ पे दिख गया होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 1526 करोड़ रुपए। तो 1526 करोड़ रुपए जो है आपके शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में क्या किया गया है? यहाँ पे आवंटित किया गया है। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में कौन कौन सी स्वास्थ्य योजनाएं सम्मिलित हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे 6 ऑप्शन दिया हूँ, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर एफ, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। इसमें जो है आपका जो शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना है, इसमें आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि 2012 में लागू किया गया था, ये जो है लागू वर्ष है, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, संजीवनी सहायता कोष, ये सभी को इसमें क्या किया गया है? इसमें सम्मिलित किया गया है। तो कितनी योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं? तो आप लोग देख पा रहे हैं कितना? 5 योजना यहाँ पे क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। 1 2 3 4 5। तो इन पांचों योजनाओं को यहाँ पे क्या किया गया है? शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर एफ, ठीक है। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना से। तो इसका क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? पहला कि ये जो योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 29 फरवरी 2024 को जो है आपका श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना अंतर्गत कितनी राशि दी जाएगी? 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग इमेज में भी देख पा रहे हैं, प्रति माह जो है 1500 रुपए की राशि जो है पेंशन के रूप में दी जाएगी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1500 रुपए प्रति माह जो है दिया जाएगा पेंशन स्वरूप, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो है आपका 1500 रुपए है, ठीक है, 1500 रुपए। तो मान के चलिए कोई भी आपका घर में जो गवर्नमेंट जॉब में है रेगुलर, उनको क्या किया जाता है? उनका जो सेवा रहता है वो समाप्त होने के बाद पेंशन दिया जाता है। तो मान के चलिए उनको 50,000 का पेंशन मिल रहा है, और वो मान के चलिए पुरुष हैं, ठीक है। तो जब उनका देहांत हो जाता है तो जो उनकी वाइफ रहती है उनको इसका आधा दिया जाता है। कितना? 25,000 रुपये पेंशन दिया जाता है। तो वैसे ही जो है इसमें भी क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है कि जो आपका श्रमिक है, निर्माण श्रमिक जो पंजीकृत है, वो यदि क्या हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है, ठीक है, डेथ कर जाता है उसका, तो उसकी जो पत्नी है उसको जो है 1500 रुपये राशि का आधा जो है भुगतान किया जाएगा। मतलब कि 750 रुपये उनको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इमेज में ही दिया गया है यहाँ पे कि राशि जो है 750 रुपये प्रति माह जो है पेंशन के तौर पर दिया जाएगा उनकी पति या फिर पत्नी को। यदि पत्नी है तो पति को दिया जाएगा, पत्नी का देहांत होता है तो, और पति का देहांत हो गया जो पेंशन पा रहा है तो उसकी पत्नी को दिया जाएगा 750 रुपये। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना हेतु कौन कौन पात्र हैं? तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख लिए होंगे, यहाँ पे इमेज में भी आपका दिया गया है कि जिनकी आयु जो है आपकी 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वो इसके लिए क्या है? पात्र हैं। तो इसके तहत जो है कौन पात्र हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, निर्माण श्रमिक जिनकी आयु जो है 60 वर्ष हो चुकी है वो इसके लिए पात्र हैं। अगला देख लेंगे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम से संबंधित, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 27 जून 2024 से जो है ये शुरू किया गया है। इसके तहत आपका क्या प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक गुरुवार को, कब? प्रत्येक गुरुवार को, थर्सडे को, जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो क्या करेंगे? जो जनता है उनकी जो भी आपकी क्या है प्रॉब्लम है उनको वहां पे सुनेंगे और उसका जो है निराकरण करने का वहां पे कोशिश किया जाएगा। कितना बजे से कितना बजे तक? तो 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक। मतलब आपके पास 2 घंटा रहेगा। आपका जो भी वहां पे क्या रहेगा दिक्कत, वो आप लोग सीधे सीधे आप किसको बता सकते हैं? तो मुख्यमंत्री जी को बता सकते हैं। तो ये आपका मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम। इसके लिए जो दिन निर्धारित किया गया है उसको आप लोग याद करेंगे गुरुवार, और समय है आपका 11 बजे से 1 बजे तक। कब इसको
स्टार्ट किया गया, लागू कब किया गया, इसको शुरू किया गया है 27 जून 2024 से इसको शुरू किया गया है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जनता की जो भी समस्या है उनका क्या करना, निराकरण करना। तो मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, सुनेंगे जो भी जनता का यहाँ पे क्या रहेगा, समस्या रहेगा उसको, और उसका जो है निराकरण करने का यहाँ पे क्या किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा, वहीं पे उसका निराकरण जो है हो जाए, ऐसा वो लोग चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मुख्यमंत्री मितान योजना से संबंधित। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना, इसकी शुरुआत कब की गई। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये योजना जो है ये वर्ष 2022 में इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था इसको शुरू, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कितना जी, ए, 1 मई 2022 को। तो 1 मई 2022 को आपका जो है मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई थी। और इसी दिन आप लोग जान रहे होंगे, तो ये आपका क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन आपका जो है क्या मनाया जाता है, बोरेबासी दिवस भी मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस तिथि से संबंधित, 1 मई 2022। और ये जो मितान है, मितान मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत जो है आपका जो टोल फ्री नंबर है उसको भी आप लोग याद रखेंगे, कितना है, 14545। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री मितान योजना का उद्देश्य क्या है। तो 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो भी सरकारी सेवा है उनको घर पहुंच करना। ठीक है, घर पहुंच सेवा देना। जैसा कि मान के चलिए आप लोगों का बनाना है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो आप लोग बनवा रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका जो दस्तावेज रहता है, तो निर्धारित किया गया है इनको इनको ये सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके निःशक्तजन है, तो उनको जो है वहां पर जा करके ऑफिस में अपना जो कार्य है उसको कराना नहीं पड़ेगा। आपका जो है घर में आए जाएंगे। ठीक है, वहाँ के जो अधिकारी हैं या फिर जो भी वहाँ से नियुक्त किए जाएंगे इस कार्य के लिए, वो आपके घर आएंगे और वो जो है वो सरकारी सेवा जो आपका है उसको आपको कराएंगे। ठीक है, आपका घर से ही वह काम हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सेवा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार कहाँ कहाँ किया गया है। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, क्या क्या दिया है ऑप्शन में, तो 14 नगर निगम में, 44 नगर पालिका में, 2 नगर पंचायत में, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो है मुख्यमंत्री मितान योजना को 14 नगर निगम में क्या किया गया है, आपका विस्तार किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में आपके वर्तमान में 14 नगर निगम में है। ठीक है, नगर निगम है, तो इन सभी में जो है इसको क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। फिर 44 आपके जो नगर पालिका है वहाँ पे भी इसको क्या किया गया है, चालू किया गया है, और 2 नगर पंचायत में भी इसको क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मुख्यमंत्री मितान योजना हेतु जारी टोल फ्री नंबर क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वहाँ पे यहाँ पे इमेज में भी आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो आपका टोल फ्री नंबर है वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, 14545। मतलब 14545 इसका क्या है, टोल फ्री नंबर है। ठीक है, जैसा कि आपका एम्बुलेंस का 108 रहता है, वैसे ही इसका क्या है, 14545। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि आपके जो है वर्ष 2024 में जो योजना लागू की गई हैं उनसे संबंधित हैं, या फिर कोई भी योजना जिनमें चेंज किया गया है उनसे संबंधित। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, जो जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए